हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स का एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज सेम एज दिस डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक, इसका क्या मतलब है कि हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करना है और वापस से हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इस वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट्स की सबसे अच्छी बात होती है जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो हम उसी तरफ अपने स्टेप्स को लेकर जाते हैं ताकि टर्म्स हमारे उसी में कन्वर्ट होने लगें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी दे रखा है, तो हमें इसी तरफ से चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी सी ए बी है। अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें भी है और उसमें भी है, पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अगर बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए क्यूब मिल जाए, यहाँ बी क्यूब मिल जाए, यहाँ सी क्यूब मिल जाए, यहाँ ए स्क्वायर मिल जाए, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर मिल जाए, तो इसके लिए इस कॉलम को मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। इस कॉलम को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम में बी से मल्टीप्लाई एंड थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई, ये करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करके हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे टर्म्स क्या बन गए, फर्स्ट रो में टर्म्स बन गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड रो में बन गए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड थर्ड रो में बन गए ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, हम लोगों ने इस कॉलम में ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। ठीक है, ऐसे बी में इससे मल्टीप्लाई किया इससे तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, ऐसे सी में मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम में तो सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, ये बन गए। अब देखिए लास्ट रो में सारे टर्म क्या बन रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये सारे टर्म हम कॉमन निकाल लेंगे। ए बी सी यानी कि हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ए बी सी अपॉन ए बी सी। ठीक, और बाकी टर्म क्या बन गए, बाकी फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज और थर्ड रो के टर्म सारे बन गए 1 1 1। ठीक है, चलिए अब ये ए बी सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए टर्म्स तो हमारे यही अपीयर करने थे जो कर चुके हैं, बस इनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो था वो थर्ड रो में चाहिए था, तो एक काम करते हैं R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज़, तो R2 बन जाएगा 1 1 1 और R3 बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पर क्योंकि हमने ये दो रो आपस में इंटरचेंज किए हैं तो डिटरमिनेंट के बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। ठीक, जैसे ही हम दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट को हमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव हो जाती है। ठीक, चलिए अब हमें 1 1 1 फर्स्ट रो में चाहिए, तो एक काम करते हैं R1 और R2 को वापस से इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, निगेटिव ऑफ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, थर्ड रो तो एज इट इज है, पर जैसे ही हमने ये दोनों को इंटरचेंज किया तो ये एक और निगेटिव साइन आएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एज इट इज़। अब इस प्लस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाए ना लगाए तो मैंने हटा दिया, और यही हमें प्रूफ करना था जो डिटरमिनेंट हमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, अब बाकी बचे हुए पार्ट में हमें जाना है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में तीनों 1 1 1 है, तो हम दो ज़ीरो बना लेंगे। कैसे, इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म इसका, और इस कॉलम का भी फर्स्ट टर्म हम ज़ीरो बना सकते हैं। कैसे, अगर हम C1 फर्स्ट कॉलम यानी कि माइनस कर दें कॉलम 2 और कॉलम 3 से, तो कॉलम 2 से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कॉलम 3 से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा, ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब।
ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं इनको ही एज इट इज टर्म। ठीक, डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, 1a² a³ फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम है 0 b² माइनस a² b³ माइनस a³, यहाँ पे 0 c² माइनस a² c³ माइनस a³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन क्या होगा b² माइनस a² का, उसमें b माइनस ए आ जाएगा एंड b प्लस ए आ जाएगा। ऐसे ही इसमें b माइनस ए टाइम्स b² प्लस ए बी प्लस a²। इसका मतलब ये है कि b माइनस ए इसका भी फैक्टर है, b माइनस ए इसका भी फैक्टर है, और 0 का तो फैक्टर मतलब है ये 0 से हम उसको कॉमन ले ही सकते हैं, यानी कि b माइनस ए मैं सेकेंड कॉलम में से कॉमन ले सकता हूँ। ऐसे ही थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये c माइनस ए टाइम्स c प्लस ए, ऐसे ही c माइनस ए टाइम्स c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक, तो एक काम करते हैं, b माइनस ए सेकेंड कॉलम से और c माइनस ए थर्ड कॉलम से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज। ठीक है, और अब हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया सेकेंड कॉलम में से, तो यहाँ टर्म क्या बच गया, ये तो 0 ही बचा, यहाँ बन गया b प्लस ए, और यहाँ इस कॉलम का लास्ट टर्म बन गया b² प्लस ए बी प्लस a²। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ टर्म बन जाएंगे 0 c प्लस ए c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक है, यहाँ पे हमने a³ माइनस b³ वाले से एक्सपैंड कर दिया तो ये टर्म बच गए। ठीक है, अब ये दो टर्म तो हमारे आ गए, यहाँ पे 2 0 भी बन गए। अब हम इसको एक्सपैंड करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को, ठीक, फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म होंगे, ये देखिए 1 आ गया और बाकी 2 टर्म तो 0 होंगे, तो सिर्फ ये हमने इसको हटा के ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का एक छोटा सा डिटरमिनेंट बन गया हमारा b² c मतलब b प्लस ए c प्लस ए b² प्लस ए बी प्लस a² c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रुकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए कैंसिल हो जाएगा और b माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे b² माइनस c² आएगा तो उसमें b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बाकी देखिए a² तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहाँ ए बी माइनस सी ए करेंगे तो उसमें भी हम a कॉमन ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या टर्म बन रहे हैं हमारे। तो हम क्या कर रहे हैं, c1 में से c2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमारा डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b माइनस ए सी माइनस ए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये बन गया b माइनस सी पहला टर्म। ठीक, यहाँ पे टर्म क्या बन गया, b² माइनस c² ए बी माइनस ए सी। ठीक, क्योंकि a² कैंसिल आउट हो गया। बाकी ये जो हमारा टर्म है ये एज इट इज़ हो गया। ठीक है, c प्लस ए c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक है, ये लास्ट टर्म और ये c प्लस ए तो चल ही रहा है ऊपर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में a कॉमन है। ठीक है, और ये b² माइनस c² जो है वो तो हमें पता ही है b माइनस सी और b प्लस सी होता है, तो पहले इसमें हम a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये b माइनस सी एज इट इज, ये b² माइनस c² है, यहाँ a कॉमन लिया तो क्या बचा, b माइनस सी। ठीक है, यहाँ a कॉमन ले लिया। अब ये दोनों टर्म तो हमारे एज इट इज हैं ही। अब देखिए यहाँ पे b माइनस सी यहाँ पे भी है फैक्टर, यहाँ पे भी है फैक्टर, तो यहाँ क्या बच रहा है, b प्लस सी प्लस ए, तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अगर मैं b माइनस सी कॉमन ले लूँगा। तो इस कॉलम से मैं b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये b माइनस सी फर्स्ट टर्म में भी है और यहाँ पे भी b माइनस सी है, तो b माइनस सी मैंने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट होगा, b माइनस ए टाइम्स सी माइनस ए टाइम्स b माइनस सी टाइम्स ये फर्स्ट टर्म 1, फिर b प्लस सी प्लस ए और ये c प्लस ए और ये c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक, अब ये आ गया टर्म, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे बेसिकली हम इसको, तो हमारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो हम देख लेते हैं। देखिए
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम बस सिंपली इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 1 टाइम सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और माइनस करेंगे क्या, ये सारे टर्म सी के टर्म्स इससे मल्टीप्लाई और ए के टर्म्स इससे मल्टीप्लाई जब होंगे, ये इंडिविजुअली सारे टर्म बी प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए जब हम करेंगे तो क्या बन जाएंगे टर्म हमारे, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक, माइनस मैंने सब में एक्सपेंड करके लगा ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि हमें डायरेक्टली टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सी ए ये है और भी सी ए हमारा कॉमन हो रहा है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, तो अब ये सारे टर्म तो एज इट इज़, पर यहाँ क्या बन रहा है, माइनस का बी सी, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का सी ए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो सारे टर्म्स में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन हम पहले कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म सारे प्लस बन जाएंगे और ये टर्म तो हमारे चल ही रहे हैं, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया हमने इसमें। ठीक है, और ये हमने बेसिकली बी माइनस ए का भी साइन कॉमन नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये हो गया। यहाँ सी माइनस ए है, यहाँ बी माइनस सी है। ठीक है, तो सी माइनस ए है, बी माइनस सी है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इन तीनों का भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव हमारा प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, तो इस नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, तो हमने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, एक डिटरमिनेंट को दूसरे में कन्वर्ट किया, फिर वापस से एक और जो वैल्यू थी उसमें लेके आए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था कुल मिला के। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।